हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम मंत्रा में। मैं हूँ ईपी सिंह और हम पढ़े थे फिजिक्स। दोस्तों, फिजिक्स में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अभी तो हम पढ़ चुके हैं प्रक्षेपवक्र, वृत्तगति एंड एनी अदर थिंग जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। आज उसका मैं नेक्स्ट पार्ट कराने वाला हूँ, नया चैप्टर शुरू करूँगा आज से। तो प्लीज़ सी थोड़ा कंसंट्रेट होकर तो देखिएगा। चैप्टर का नाम है दोस्तों गति के नियम। गति के नियम। ठीक है दोस्तों, इसमें से पहली जो चीज आती है वो आती है बल। व्हाट इज द मीन ऑफ फोर्स, जिसको फोर्स कहते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, बल का मतलब क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फोर्स बल एक ऐसी चीज है जो, जैसे कि कोई पिंड रखा हुआ है तो कंडीशन कौन सी बनती है, जो पिंड की दिशा परिवर्तन कर दे, अर्थात वो विरामावस्था में हो तो गतिमान अवस्था में कर दे और गतिमान अवस्था में हो तो उसे रोक दे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आती है पिंड के इसके रूप में, वो है दोस्तों पिंड को त्वरित, मंदित या इसकी गति की दिशा परिवर्तित कर दे। अब देखिए कैसे। कोई चीज आ रही है ऐसे, यहाँ पर बल लगा, अर्थात अगर इस बल का मान इस बल से कम है तो ये चीज आगे तो जाएगी बट स्पीड इसकी थोड़ी स्लो हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, वही अगर इसके पीछे से कोई बल लगा तो जितनी पहले स्पीड थी, और मान लो V0 की स्पीड इस बल ने दी पीछे वाले ने, तो ये इसकी अगली वाली स्पीड होगी वो V + V0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मंदित इस जगह पे, अर्थात रोका या रोकने का प्रयास किया। यहाँ क्या किया, त्वरित, अर्थात इसमें त्वरण उत्पन्न किया या फिर त्वरण उत्पन्न करने का प्रयास किया। और दूसरी बात है गति की दिशा। यहाँ पर ये है कोई बल लगा और बल ऐसा लगा कि दोबारा वापस दूसरी दिशा में आ गया। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बॉल अगर हम किसी दीवार में मारेंगे तो यहाँ पे जब भी बॉल पहुँचेगी तो दीवार ज़्यादा प्रतिक्रिया बल जो उस पर लगता है उसके कारण बॉल पीछे की तरफ आ जाती है, तो ये उसकी पहले दिशा इधर की थी, अब दिशा इधर की तरफ हो गई। ठीक है, ये होता है दिशा परिवर्तित कर दी, परिवर्तित कर दी बल ने। अब तीन चीज आपने देखी इसमें। पहला है त्वरित किया, त्वरित। दूसरा है मंदित किया, और ये तीसरा है दोस्तों इसका, वो है दिशा परिवर्तित की, दिशा परिवर्तित कर दी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला पॉइंट है जो हमारा, वो है कि इसका मात्रक होता क्या है। मात्रक, वो इसका मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। क्या होता है मात्रक दोस्तों, न्यूटन। इसकी विमा क्या होती है, विमा दोस्तों, विमा होती है इसकी mLT-2। ठीक है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। वो हम उसके बारे में बाकी बायोडाटा डालेंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी इसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ। द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और त्वरण को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए F = ma। नोट कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए करा रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करा रहा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोर्स जल्दी से जल्दी हो, और फुल कोर्स हो पॉइंट वाइज, और फुल हो और जल्दी भी हो। उसके लिए मैं पॉइंट जो मैनुअल चीज़ है वही करा रहा हूँ, सिर्फ नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट थिंग है ये।
और इसकी क्या होती है? ये दोस्तों डिसेलरेट एंड असेलरेट, ये त्वरण की असेलरेट एंड डिसेलरेट मंदिर की अंग्रेजी होती है, नोट करने से तो नोट कर लीजिए। DECE, डी डिसेलरेट की स्पेलिंग है DECELERAD और असेलरेट की स्पेलिंग है ACCELERATED। इसमें भी है, नोट कर लीजिए दोस्तों। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो अगला देखिए, दोस्तों अभी तक आपने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब अगला पॉइंट देखिए, वो है संपर्क बल। अर्थात पहले देखते हैं क्या होता है बल। बल के बारे में पढ़ चुके हैं। बल के प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ फोर्स उसके कहते हैं, वो कितने प्रकार का होता है बल मोस्टली, तो उसके बारे में बल के प्रकार, काइंड ऑफ फोर्स एंड और टाइप ऑफ फोर्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। हम काइंड ऑफ फोर्स लिखते हैं, काइंड्स ऑफ फोर्स। तो दोस्तों बल के दो प्रकार होते हैं, एक क्षेत्र बल और एक संपर्क बल। क्षेत्र बल और संपर्क बल क्या क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको कराता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड बल फोर्स, क्षेत्र बल। सबसे पहले आपके लिए क्षेत्र बल के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। क्षेत्र बल ऐसा बल जिसमें संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कोई मान लीजिए ऐसे कोई पिंड है, इसको बिना किसी संपर्क के इस पिंड के द्वारा कोई बल लग जाए, उसको क्षेत्र बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का बल एक चुंबक में होता है। आप जानते हैं चुंबक में जो बल लगता है, किसी चुंबक के द्वारा किसी अन्य चुंबक या लोहे पर जो बल लगता है वो क्षेत्रीय बल कहलाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में उसमें ओनली किरण के द्वारा ये काम हो जाता है। यहाँ से जो किरण होती हैं उनके द्वारा काम हो जाता है, कोई क्षेत्रीय बल की आवश्यकता नहीं उसमें, वो उस बल की आवश्यकता नहीं होती, जो आपस में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, मेरे कहने का मतलब। तो इसका उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है और चुंबकीय बल भी होता है। और कहीं कहीं दोस्तों अगर ऐसा अभी तक आया नहीं है, लेकिन कुछ जगह जो वाईफाई सिस्टम है उसके हिसाब से भी मोबाइल तरंग वगैरह, तो इसमें मोस्टली जो चीज़ होती हैं वो तरंगें होती हैं, या फिर कुछ बीच में और दूसरी चीज़ ऐसी होती है जो हमको दिखाई नहीं देते। अर्थात जो आवेश के जो आवेश होता है क्यू, या उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ हैं आकर्षित करने वाली, वो चीज़ों के द्वारा ये बल लगता है, क्षेत्रीय बल। ठीक है दोस्तों, इसकी एक बार आपके सामने डेफिनेशन बता दूं। ये वो बल है जिसमें दो वस्तुओं के बीच में संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, वो बल क्षेत्र बल कहलाते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको हर बार दिखाई देगा वो है हमारा किसी पिंड का भार। किसी पिंड का भार कितना होता है दोस्तों, भार कितना होता है, mg। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, द्रव्यमान m होता है किसी पिंड का, लेकिन उसका भार g mg होता है, उसमें g का मल्टीप्लाई होता है। अर्थात कितना भार एक टाइप से बल है, जबकि द्रव्यमान एक टाइप से सब द्रव्यमान ही है, लेकिन भार एक टाइप से बल का रूप ले लेता है। अब दूसरा टाइप दोस्तों इसका आता है, ये पहला है। दूसरा टाइप है दोस्तों इसका संपर्क बल। ये जब फील्ड फोर्स, और दूसरा है संपर्क बल। यही क्या होता है दोस्तों, संपर्क बल क्या होता है, इसमें दो वस्तुओं को एक दूसरे से समान विपरीत बल आरोपित करती हैं। यदि संपर्क में दो वस्तुएं, अर्थात यहाँ पर ये वस्तु है, इसके कारण इस वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षित कोई बल लगे, उसको संपर्क बल कहते हैं। अर्थात दोनों में संपर्क रहेगा, जैसे कि ये है, ये बल, इसको इस टाइप से अगर मैं दिखाऊँ तो इसको में संपर्क लग रहा है। देखिए आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये है, और इसमें संपर्क लग रहा है तभी ये आगे जा रही है, वरना ये आगे नहीं जाती। तो संपर्क बल में संपर्क की आवश्यकता होती है।
ठीक है दोस्तों। यदि संपर्क घर्षणहीन हो अर्थात उन दोनों के बीच में कोई भी घर्षण नहीं हो, कोई 0% घर्षण हो, जैसे कि घर्षण होता है अभी बिल्कुल घर्षण नहीं है, इन दोनों के बीच में जो दो चीज़ हैं उनके बीच में बिल्कुल भी घर्षण ना हो, तो कौन सी कंडीशन है देखिए दोस्तों, तब संपर्क बल उभयनिष्ठ पृष्ठ की लंबवत लगता है, जो पृष्ठ है उस पर लंबवत लगता है। ये कोई वस्तु है, मान लीजिए हमारी अर्थ इस पर बल लगा रही है, ठीक है, तो जो पृष्ठ है इस दूसरे वाले पृष्ठ पे उस पर इस ये वाली वस्तु एक दूसरी वाली वस्तु ये, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों पे लंबवत लगेगा, इस पे इसके कारण लगेगा, इस पे इसके कारण लगेगा, ये वाला पृष्ठ दोनों के बीच, इस पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत, इन दोनों के पृष्ठ के लंबवत संपर्क बल लगता है यदि घर्षण उसका 0 हो, मतलब घर्षण ना लगे, घर्षणहीन हो, तो इस पर लंबवत करता है और तथा लंबवत क्रिया बल कहलाता है। तो ये बल जो है वो लंबवत क्रिया बल कहलाएगा दोस्तों। दो वस्तुओं के बीच संपर्क बल दो बलों से बना है, एक लंब प्रतिक्रिया बल से और एक घर्षण बल से। देखिए संपर्क बल यह है दो चीज़ों से बना है, दो बलों से बना है। पहला इसके अंदरूनी क्षेत्र में जो आके लगता है, मतलब पूरा उसके पूरे फेस पे लगता है, अंदर की तरफ, आगे की तरफ भी ये बल महसूस किया। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं या गाड़ी पे चल रहे हैं, पीछे से कोई दूसरी गाड़ी पुश करे तो इसका मतलब आप ये भी है कि आप भी उस गाड़ी के साथ साथ, ये वाली गाड़ी जब आगे जाएगी तो आप भी इस गाड़ी में बैठे, तो आप भी यहाँ की जगह पर यहाँ पर आ जाएंगे। जब ये गाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी तो आप भी इस जगह पर बैठे होंगे, मतलब आपकी भी डिस्टेंस में चेंज हुआ, अर्थात ये बल उसके पूरे कार्य के ऊपर लगता है। एक टाइप से अगर देखा जाए लंब प्रतिक्रिया बल, वैसे देखा लगता तो ऐसा है आभासी रूप में, लेकिन आभासी रूप में पूरा, वास्तविक रूप में तो सिर्फ इतना लग रहा है, आभासी रूप में ये पूरा लगता है, पूरे के ऊपर लगता है, जिसकी गाड़ी आगे गतिमान होती है या फिर किसी जगह पे ये गतिमान की जगह स्थिर भी हो जाती है, तो उसके ऊपर है। ये दो बल उसमें उनको बताया लंब प्रतिक्रिया बल। और जो दूसरा होता है वो दोस्तों वो घर्षण बल होता है। घर्षण बल के बारे में दोस्तों आप जानते ही हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ये भी पॉइंट मेन पॉइंट है, ओनली मैं पॉइंट वाइज करा रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों नोट कर लिया है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसका जो बल है, ये बल होता है, ये एक सदिश राशि है दोस्तों। कौन सी राशि दोस्तों? सदिश राशि, ठीक है। और इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक है वो न्यूटन होता है, न्यूटन। और एक दूसरी टाइप में मात्रक इसका एक और होता है, एक ये होता है डाइन। डाइन भी मात्रक है दोस्तों। डाइन मात्रक होता है दोस्तों, हमारी दूसरी पद्धति है वो है CGL। उस पद्धति में दोस्तों ये मात्रक हमारा डाइन मात्रक होता है, सॉरी CGS, उसमें डाइन मात्रक है। और ये भी दोस्तों अलग से लिख लीजिए, मात्रा नहीं मात्रक, सॉरी गलत हो गया, नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है नोट कर ली, मैं अगला पॉइंट कराता हूँ। फिर एक बार बल के बारे में मैं आपको पॉइंट वाइज 2-3 चीजें करा दूं। आपको कही जाएगी दोस्तों संतुलन की स्थिति मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? संतुलन की स्थिति की बल संतुलित होगा, बल संतुलित होगा। तो बल संतुलित कब होता है? बल संतुलित
कब होता है? यदि किसी पिंड पर लगे सभी संयुग्मी बल का परिमाणी बल शून्य है। यदि किसी पिंड पर लगे सभी परिमाणी बल, सभी बलों का परिमाणी बल, थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, सभी बलों का परिमाणी बल शून्य हो तो, यदि किसी पिंड पर लगे सभी बलों का परिमाणी बल शून्य होता है, तब जाकर कंडीशन बनती है कि वो पिंड संतुलित में होगा, अर्थात उस पर बल जो है सभी संतुलित होंगे। तो पिंड संतुलित अवस्था में होगा, पिंड संतुलन में होगा या संतुलित अवस्था में होगा, संतुलन में होगा। अब देखिए F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस Fn इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है दोस्तों संतुलन की। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, पिंड का जो भार होता है उसको अंग्रेजी होती है, भार की अंग्रेजी होती है वेट। तो ज़्यादातर आपने चीज़ों में देखा हो कि कोई चीज़, कोई बस मतलब कि कोई भी फिजिक्स में कोई भी चीज़ है, उसकी जो इंग्लिश मीनिंग होती है उसके आधार पर ही उसका सिंबल बना दिया जाता है। इसी प्रकार से जो पिंड का भार होता है, पिंड का भार, ये आपके लिए एक साथ नोट पॉइंट जो बगल में लिख देता हूँ, कई बार बहुत सारे आपको बताते रहता हूँ। तो पिंड का भार वेट होती है इसकी, उसी से जो स्मॉल w है वो उसका सिंबल के रूप में जाना जाता है। भार का जो सिंबल होता है वो स्मॉल w होता है दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं सिंबल के रूप में, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।